हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ये विटामिन्स के बारे में जानना जरूरी है। ये आपको 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है वह आपको केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है और बायोलॉजी में तो पूछ भी ही करता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ये टॉपिक का नाम है विटामिन। विटामिन इसको हिंदी में भी बोलते हैं हम लोग विटामिन। सबसे पहले जानना होगा आप लोगों को ये कि विटामिन जो होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो विटामिन्स के दो टाइप्स होते हैं। जो विटामिन है उसके दो टाइप है। इसी को हम लिखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला जो विटामिन होता है वह आपका फैट सॉल्युबल और दूसरा जो विटामिन होता है वह है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल को हिंदी में बोलते हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। और वाटर सॉल्युबल को बोलते हैं जल में घुलनशील। जल में घुलनशील। अब आपको जानना होगा वाटर से यानी कि सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल है क्या। तो फैट सॉल्युबल का अर्थ यह हुआ जो विटामिन हम लोग लेते हैं वे सभी विटामिन जो है ये सभी एक दिन में तो खर्च नहीं हो जाएगा। तो जो विटामिन एक दिन में खर्च नहीं होने वाला है वह विटामिन आपका जो है वो फैट सॉल्युबल होता है। अर्थात वह जो है यानी फैट में जमा हो जाता है और फैट में जमा होने के बाद वह बॉडी में स्टोर हो जाता है। आप लोग देखते होइएगा किसी दिन हम लोग विटामिन न भी लेते हैं तो वह विटामिन की पूर्ति वहां से हो जाता है। और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वह आपको जो है जल में घुल जाता है और पुनः आवश्यकता से ज्यादा रहने पर वह पेशाब के सहारे जो है वह शरीर से बाहर की ओर निकल जाता है। तो हम लोग को अब ये जानना होगा कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट में सॉल्युबल होता है। तो अब इसके बारे में पुनः हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हम फिर लिखते हैं जैसे हम लोगों का जो है यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन हम लोग इसके बारे में जानेंगे ये है क्या। अब यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं क्या फैट सॉल्युबल विटामिन जो है यानी कि जैसे देखिए यहाँ फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो क्या है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है वह है आपका ए डी ई के। ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। अब हम लोग को याद रखना होगा कि फैट सॉल्युबल जो विटामिन है ए डी ई के, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, डी का रासायनिक नाम क्या होता है, ई का रासायनिक नाम क्या होता है, के का रासायनिक नाम क्या होता है। एग्जाम में ये आपको पूछेगा। तो ए का जो है हम लोग रासायनिक नाम याद करते हैं कैसे, इसको पढ़ते हैं एटी। जैसे 80 को हम लोग इसे बोलते हैं एटी। एटी बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे एटी बोलते हैं। तो यहाँ ए से हुआ विटामिन ए और टी से होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल तो आपको याद रखना है एटी। तो एटी से याद हो जाएगा रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी का। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो मेरा नाम जानते होइएगा डी के, दीपक कुमार। डी से हो गया विटामिन डी और के से हो जाता है आपको कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ये जो है यानी विटामिन का नाम हो गया। नेक्स्ट है आपका विटामिन ए
तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम याद करने के लिए याद कीजिएगा, ईंट घर बनता है तो ईंट की आवश्यकता पड़ता है, ई से हो जाएगा विटामिन ई, और टी से हो जाता है आपको टेकोफेरॉल, और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हमको एक और यहाँ पे देखना है, जैसे आपका है के, विटामिन के, या विटामिन के जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विटामिन के, ये विटामिन के को थोड़ा सा नीचे की ओर कर लेते हैं हम लोग यहाँ, विटामिन के, ये विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसको याद करने के लिए हम लोग यानी कि ठंडा के दिन में कॉफी ज्यादा पिया करते हैं हम लोग, तो वही कॉफी से याद रखेंगे, क से हो जाएगा के, और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन, तो ये हो गया विटामिन जो है, ये सभी विटामिन फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील होते हैं। फैट सॉल्युबल को हम लोग हिंदी में बोलेंगे वसा में घुलनशील। यह वसा में घुलनशील है, हम लोग के बॉडी में यदि यूज करते हैं ये सब विटामिन का तो ज्यादा हो जाता है, तो वह बॉडी में जमा रहता है। अब हम लोग को यह देखना है यहाँ पे क्या, ये जितने सारे विटामिन हैं, इस विटामिन में यहाँ पे हम लोग को जानना है इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग को देखना किया है कि इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होगा, यहाँ पे लिखते हैं कमी से रोग कौन कौन सा रोग होगा। यहाँ पे देखिए ये विटामिन ए है, तो ए की कमी से कौन सा रोग होगा? तो ए की कमी से ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ब्लाइंडनेस को हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से जो है आपका बोन जो है कमजोर हो जाएगा, बोन वीक हो जाएगा, यानी हड्डी जो है आपका वह कमजोर हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको जो है यानी कि विटामिन ई, तो विटामिन ई की कमी से जो है आपको क्या हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा, वैसा व्यक्ति स्टेराइल हो जाएगा यानी नपुंसक हो जाएगा, वह व्यक्ति नपुंसक हो जाएगा। और लास्ट है के, विटामिन के की कमी से जो है यानी कि ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा, नॉट ब्लड क्लॉटिंग, नॉट ब्लड क्लॉटिंग, ये रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोगों को जानना है, नेक्स्ट आपको जो है जैसे यहाँ पे है आपका वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल के बारे में हम लोग देखते हैं। वाटर सोल्यूबल अर्थात जल में घुलनशील, तो जो जल में घुलनशील होते हैं विटामिन, वे विटामिन है विटामिन बी, और नेक्स्ट होता है आपका सी। ये दो विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। अब ये जल में घुलनशील जो विटामिन है इसके बारे में देखिएगा यहाँ पे, जैसे आपको कहता है विटामिन बी जो है इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो आप देखते होइएगा मदारी लोग अक्सर करके बीन बजाया करते हैं, तो बी से हो जाता है विटामिन बी, या इन से हो जाता है थाइमीन, यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा थाइमीन। बहुत सारे स्टूडेंट को देखिएगा वो कॉमर्स लेके पढ़ते हैं, तो कॉमर्स लेके पढ़ते हैं तो वहां पे जो है वो सीए का तैयारी करते हैं, तो सीए का तैयारी करते तो सीए लिख दिए, यहाँ सी से हो जाएगा विटामिन सी, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब आपको जानना क्या है, इसकी कमी से होने वाला रोग, इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है वह आपको जानना है। देखिए यहाँ पे इसके कमी से कौन कौन सा रोग होगा, यानी विटामिन बी की कमी से जो है यहाँ पे आपको जो है यानी कि आपके शरीर में ऊर्जा नहीं
मिल पाएगा, ऊर्जा बनवे नहीं करेगा, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, एनर्जी जो है डाउन हो जाएगा, यानी एनर्जी डाउन हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो है जो रोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेरी बेरी, बेरी बेरी, इसमें एनर्जी डाउन हो जाता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे सी, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो विटामिन सी की कमी से जो है आपके बॉडी में जो है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, यानी WBC जो है वह कम बनने लगेगा। अगर WBC की क्षमता जो है वो घट जाती है, WBC की क्षमता घट जाएगी, यहाँ पे क्षमता जो है वह डिक्रीज कर जाएगा, वह डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा, घट जाता है, क्षमता घट जाता है, डिक्रीज कर जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को यानी विटामिन के बारे में हम लोगों को जो है उसका रासायनिक नाम और उसके रोग का नाम यह याद रखना होगा, जो आपके आने वाले एग्जाम 12th बोर्ड में एग्जाम में यह पूछ सकता है। थैंक यू।